2022 में कांग्रेस की सेना होगी, उसकी अगुवाई कैप्टन करेगा या कोई कमांडर करेगा? जनता का विश्वास जीतने के लिए हम एकजुट चेहरा दिखाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। I have seen many plus of Captain Amrinder Singh. For that, I will always salute him. और नवजोत सिद्धू? नवजोत is Navjot. He is a star. तो कैप्टन साहब क्यों नहीं स्टार मानते उनको? मानते ही, इसीलिए तो जप्फी लेना चाहते हैं। आपने जप्फी दिलवानी थी, वहाँ तो एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं मंच पे। मुझे आश्चर्य हुआ वो आप काफी संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर देखा तक नहीं दूसरे की तरफ। उस समय इतनी जल्दी में चीजें हुई। हाईकमांड इतनी देर से हम लोग भी सुन रहे हैं, नवजोत सिद्धू को प्रधान बनाना चाहती है पंजाब का, कैप्टन की मर्जी उसके आड़े आ जाती है। हाईकमांड जो फैसला करेगा वो सब उसको मानेंगे। सुखी रंधावा वाला एपिसोड था, वो ट्रेलर था। दिस इज स्टाइल, दिस इज अ पार्ट ऑफ हिज फ्लम्बोयंस। शेर को पालते हैं तो शेर कभी कभी जो है नाखून भी लगा सकता है, उसके वास्ते भी तैयार रहना, तो कोई बात नहीं। इज अ शेर। कैप्टन साहब इतनी जल्दी इन चीजों को स्वीकार करने वाले नहीं, आप ये लिख लीजिए मेरे से। कैप्टन दा छोटा भरा हूँ जी, साडा हुनर भी देखिए मैं कैसे सब चीज ठीक करता हूँ। पंजाब में 2022 की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले प्रभारी बदले गए और उसके बाद राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा हुई। पीस मेकर के तौर पर हरीश रावत को पंजाब में भेजा गया है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं और उनके बड़े बड़े धड़े हैं और उनमें लड़ाई चलती ही रहती है, भले वो शीत युद्ध के रूप में ही हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हरीश रावत जी। रावत साहब, आपको पंजाब का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर बहुत बहुत बधाई। और पहला सवाल ये कि आपको पंजाब में क्या सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगती है और क्या आपके पर लिए बड़ा चैलेंज है? आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में बहुत चंगी बात कही, सबको जोड़ना है। तो मेरी प्रायोरिटी जो है सबको 2022 तक जोड़ करके लड़ाई में एकजुटता, जो लोकतांत्रिक लड़ाई है उसमें एकजुटता दिखानी है। लड़ाई है और किस-किस? मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी धरती से आता हूँ जो ठंडी चीज होती है ना, वो कंसोलिडेट करती है चीजों को। तो मुझे पंजाब कांग्रेस को कंसोलिडेट करना है आगे की लड़ाई के लिए। और यहाँ हमारे बड़े बड़े नेता हैं, सब लोग हैं। अमरिंदर सिंह जी का स्टेचर बहुत ऊंचा है, सिद्धू जी हमारे एक राष्ट्रीय आकर्षण हैं। तो सब चीज़ों को जोड़ करके, अपनी पूरी ताकत को जोड़ करके मैं 2022 की लोकतांत्रिक लड़ाई के मैदान में जाना चाहूँगा। रावत साहब, ये जो राष्ट्रीय कद बड़ा ऊंचा है और किसी का जो है वो राज्य में कद बड़ा ऊंचा है, ये बड़े बड़े कद इतने दूर दूर क्यों हैं? आपने नब्ज देख ली होगी अब तक दोनों की। गुरुभूमि है देवभूमि, और मैं देवभूमि से आता हूँ। और मेरी सौभाग्य की बात यह है कि गुरुओं ने मेरी भूमि में भी कदम रखा। नानक मत्ता साहब है, रीठा साहब है, हेमकुंड साहब है। तो मैं यहाँ आकर के कांग्रेस की कुछ खिदमत कर सकूं, कांग्रेस के माध्यम से पंजाब की खिदमत कर सकूं, तो मुझको ये सौभाग्य देने के लिए ये सब चीजें इधर उधर अनऑर्गेनाइज लग रही हैं, तो इन सब चीजों को मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। इन सारी ताकतों को ऑर्गेनाइज करूंगा। रावत साहब, ये क्यों है? पंजाब में इतने लीडर हैं, ये क्यों लड़ते हैं इतने? अब तक तो आपको भी समझ आ चुका होगा। हम लोकतांत्रिक पार्टी है। नहीं, बाकी भी सभी लोकतांत्रिक ही हैं। भाजपा जो है लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। अच्छा। वो एक रेजिमेंटेड पार्टी है, फ्रेंचाइजी होल्डर है आरएसएस की। तो मुझे लगता है फ्रेंचाइजी ज्यादा अच्छी है जो लड़ती नहीं है और एक लीडर को लीडर मान लेते हैं। यहाँ तो हर कोई अपने आप को बड़ा लीडर मानता है। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की ताकत क्या है? व्हाट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी ये है कि अलग अलग जुदा जुदा ओपिनियन होंदा और सब ओपिनियन को एक जगह खड़ा करना पड़ता है। तो जो कहीं किसी चीज में जुदा जुदा ओपिनियन होंदा, उनको हम जो है जिस समय देश के और पार्टी के हित की बात आती है तो सबको एक जगह खड़ा करते हैं। तो यहाँ भी पार्टी के हित की बात है, पंजाब के हित की बात है, किसानों की हित की बात है। जब ये सब हित दिखाई दिए तो सब एक जगह आ गए। सभी बड़े बड़े नेता हमारे आपको जो है इस यात्रा में सब ऑन सेम पेज दिखाई दिए। रावत साहब, आप एक मंच पे ले आए बहुत सारे नेताओं को, आपने पीस मेकर के तौर पर बहुत जबरदस्त काम किया, लेकिन जो मोघा के मंच पे फिर मंच से हुआ
उसका भी लोकतांत्रिक पार्टी में काफी हल्ला मचा होगा जो नवजोत सिंह सिद्धू ने माइक पर कहा। नहीं, कुछ नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने वही कहा जो उनके अंदर चल रहा था ना, जिस बात के लिए नवजोत सिंह सिद्धू फिल्म वो है ना, उसने कहा कि भाई घोड़े दे चलन दे, घोड़े नु इशारा काफी हुंदा है, इशारा काफी हुंदा। उन्होंने कहा होर नु मारी ना, उन्होंने कहा कि मैं इशारा काफी है, रुकना है, लेकिन घोड़े को रुकते रुकते भी, क्योंकि घोड़ा तो पूरी स्पीड में तो रावत साहब रुक रहा है, घोड़ा अभी है नहीं, ये तो मैंने रोकने की कोशिश की ना। वो पर्चा रंधावा जी ने नहीं दिया था, जो वो गलत समझे, वो मैंने दिया था। नहीं सर, उसमें जो आखिरी 2 लाइनें थी ना, जब आपका रेफरेंस आया, उन्होंने कहा रंधावा जी को कि भाई ये तो रावत साहब कह रहे हैं, उसके बाद की 2 लाइनें ही इंपॉर्टेंट हैं। एक, लाते किसी और को मारना, दूसरा, आपने बिठा ही तो रखा था। वो 2 बातों में ही सारी कहानी है। वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रावत साहब, आप पुराने माहिर हैं, आप सब समझ रहे हैं। थोड़ा परिवार में होता है। पर ऐसी नौबत क्यों आई? नवजोत सिद्धू ने ऐसा क्यों बोला? एक परिवार में होता है, लोकतांत्रिक परिवार में होता है कि सर ये लोकतांत्रिक परिवार में तो 4 साल से चल रहे हैं। सुनिए, तो कोई हर्ट फील न करे, कोशिश होनी चाहिए। लेकिन होता है कभी कभी छोटा बेटा, कभी छोटा प्रा, कभी बड़ा प्रा, कभी बीज द प्रा, कभी जो है किसी न किसी बात पर हर्ट फील करते। आप माहौल को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है नॉर्मलाइज कर लेते हैं। मैंने देखा है, जब से हम बात कर रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ, सीरियस इशू पे बात कर रहे हैं। दूसरा, मुझे ये बताइए कि जो काम आप कर रहे हैं वो अमरिंदर सिंह क्यों नहीं कर पाए? अगर इतने बड़े लीडर हैं तो क्यों उनके, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, चाहे प्रताप बाजवा हैं, क्यों उनकी मुखालफत करते हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जब मैंने कहा मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, तो बोले सारा छोटा पड़ा है। मैंने कहा जब वो आ रहे हैं बताया, तो बोले बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो इसके अलावा क्या बोलेंगे? तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने उठे जप्फी देन हाँ वो हूँ, तो मुझे तो आपने जप्फी डलवानी थी, वहां तो एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं मंच में। मुझे आश्चर्य हुआ। वो आप काफी संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर देखा तक नहीं एक दूसरे की तरफ। उस समय इतनी जल्दी में चीजें हुई, क्योंकि राहुल गांधी जी तेजी से निकल गए, तो इसलिए जो है वो जप्पी नहीं हो पाए, जप्पी वाला नहीं हो पाया। बल्कि नहीं तो अमरिंदर सिंह जी की जप्पी ये तो पत्थर को भी पिघला देती है। मैं कमाल की बात है, वो 4 साल में नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं पिघला पाई, बाजवा को नहीं पिघला पाई, अब हमें वो उनको पत्थर बनना पड़ेगा। कल क्या देखा मैंने, मुझे आश्चर्य हुआ। हम राहुल जी को अंदर लंच करना था, तो हमने सोचा एक आध रोटी भूख लग गई थी, हम भी हाथ मार लें। तो मैंने देखा चीफ मिनिस्टर जो है प्रताप सिंह बाजवा से कह रहे हैं चलो अंदर खा करके जाओ। ये देखने का तरीका है। अब आदमी के जो कमी रह गई है उसको देखना है, क्योंकि आपका काम, आपका दायित्व वही है। क्योंकि आप यदि मान लिया ये नहीं देखेंगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन मेरा काम है जो प्लस है आदमी का वो देखना। तो मैंने आई हैव सीन मैनी प्लस ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, फॉर दैट आई विल always salute him. और नवजोत नवजोत इज द स्टार, और उसको हमने नहीं बनाया। तो कैप्टन साहब क्यों स्टार मानते हैं उनको? उसको डिविजन ने मानते हैं, इसीलिए तो जप्फी लेना चाहते हैं। सर वो जप्फी कब पड़ेगी? हम तो देख रहे हैं पिछले 1 साल से तो बात भी नहीं हुई है दोनों में। वो जप्फी का मुझे भी इंतजार है। तुसी जानते हो कुछ काम हमारा भी इंतजार कर रहा होगा। हमको भी हुनर दिखाने दी मौका दियो। रावत साहब, बिल्कुल पंजाबी भी आप अच्छी वाली बोलने लगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या खास इसी टास्क के लिए भेजा गया है कि ये जो बड़े बड़े चेहरे लड़ रहे हैं और पंजाब में 22 में चेहरे की ही लड़ाई है, तो इनको सेट करने के लिए भेजा गया? नहीं, मुझको भेजा गया है यहाँ के कार्यकर्ता के साथ खड़े होने के लिए। तो क्या ये लोग नहीं खड़े होने के पहले वाले प्रभारी नहीं खड़े थे? नहीं, मैं नहीं जानता। मेरा जो टास्क है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क है। मैं किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन मेरा टास्क है कांग्रेस वर्कर के साथ खड़े होना और उसको इस लड़ाई में 2021 की 22 की लड़ाई में कमांडर के रूप में आगे खड़ा करना। और ये सब काम होगा। और इस काम में जो है, जो फ्रंट के सिपाही हैं वो फ्रंट के हैं, और जो दूसरे हमारे नेता हैं वो
वो भी इस फ्रंट के सिपाही हैं। तो सबको किस तरीके से एकजुट खड़ा करना है और एक पर्पस के लिए खड़ा करना है, जीतने के पर्पस के लिए, वो मेरा काम है। 2022 में कांग्रेस की जो सेना होगी उसकी अगुवाई कैप्टन करेगा या कोई कमांडर करेगा? अगुवाई तो सोनिया जी करेंगी। और चेहरा कौन होगा, कैप्टन या कमांडर? राहुल जी करेंगे। और समय कैप्टन इज ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर। 22 की बात कर रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ इज ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर। तो अगली बार भी आप उन्हीं को चेहरा बनाने वाले हैं? नहीं, वो तो 22 की जब हम एक ही साल बच गया। हमारी अगले साल इन दिनों में इलेक्शन आ चुका होगा। हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है और आप डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक की बात को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। पब्लिक क्या करने जा रही है। आई एम कॉन्फिडेंट टू फॉर्म गवर्नमेंट इन 2022। लेकिन मैं यदि गर्व के साथ कहूँगा कि मैं कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है तो जनता नाराज हो सकती है। इसलिए मैं 2022 का क्या सीन बनेगा उस पर कुछ बात नहीं करूंगा। मैं इतना करूंगा कि जनता का विश्वास जीतने के लिए हम एकजुट चेहरा दिखाएंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। सवाल ये है कि अगर आपने अच्छी गवर्नेंस दी है इस बार तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के तौर पे ही दी है। अगर आप मान रहे हैं कि बहुत अच्छा पंजाब में चल रहा है, हालांकि मेरे हिसाब से लोग ऐसा नहीं मानते हैं, मैं आपको ये फीडबैक दे रहा हूँ, वो भी मैं आगे आता हूँ कि क्यों नहीं मानते हैं। लेकिन अगर उनका अच्छी गवर्नेंस चल रही है फिर तो इन्हीं के चेहरे पे लड़ना चाहिए, क्योंकि पंजाब में तो चेहरे की लड़ाई है। यदि जो रणनीति है उसका सारा हिस्सा मैं एबीपी को शेयर कर दूंगा, हाँ, तो कैसे काम चलेगा। तो कुछ तो आप मेरे पास बचा करके रहने दीजिए। नहीं, हमने फिर भी मिलना है, बचाइए जरूर। आप कुछ बचा करके रखने दीजिए ताकि आपका आकर्षण मुझ में बना रहे। नहीं तो सब मैंने अभी दिखा दिया तो आपका अट्रैक्शन मुझ में बना ही नहीं रहेगा। अच्छा, ये अभी तक की जो आपने कैप्टन साहब और सिद्धू साहब के बीच में जो डिप्लोमेसी हुई है उसमें आपको लग रहा है कि फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं? क्योंकि आम लोगों को या हम मीडिया वालों को तो ये लग रहा है कि मोगा की स्टेज से जो कुछ हुआ उसके बाद राजनीति और तेज होगी। नहीं, कुछ नहीं। देखिए, इस समय लड़ाई दो है। एक 2022 की चुनाव जीतने की है जो कांग्रेस के लिए सर्वोपरि है, और उससे बड़ी लड़ाई जो पूरे देश के लिए सर्वोपरि है वो किसानों की लड़ाई लड़ने का। और पंजाब की धरती से ही लड़ाई का बिगुल बजा है, रणसिंगा बजा है, किसानों ने बजाया है। तो हमको इस रणसिंगे की आवाज को प्रबल ताकत देनी है। इसमें कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो, चाहे सिद्धू जी हो, प्रताप सिंह बाजवा जी हो, अंबिका सोनी जी हो, सब लोग एकजुट होकर के खड़े रहेंगे, क्योंकि कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि किसानों की लड़ाई में हमारी वजह से कुछ भी कमजोरी आई। सर, आप एक बात बताइए मुझे, हाईकमांड इतनी देर से हम लोग भी सुन रहे हैं कि नवजोत सिद्धू को प्रधान बनाना चाहती है पंजाब का। अगर इतनी ही स्ट्रांग है हाईकमांड तो क्यों ये फैसला नहीं ले पा रही? क्यों बार बार कैप्टन की मर्जी उसके आड़े आ जाती है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं तो सिद्धू को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उसके लिए लोग इतना सोचते हैं। और कैप्टन साहब के लिए ये उसकी उनको क्या पूंजी कहेंगे? नहीं, ये उसकी मेरा सवाल तभी पूरा होगा जब कैप्टन साहब के लिए भी बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ कैप्टन साहब ने बहुत आदर करते हैं। लोग ये मानते हैं कि वो केवल एक रिटायर्ड फौजी कैप्टन नहीं है, पंजाब के हितों का भी कैप्टन है, और उसके लिए वो लगातार अच्छी बैटिंग करके परफॉर्म करते। एक रावत साहब, एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, कहा जाता है कि हाई कमांड की वीकनेस कैप्टन की स्ट्रेंथ है। पंजाब में ये चर्चा आपको 50 लोग मेरे अलावा बता देंगे, ऐसा क्यों कहा जाता है? कांग्रेस हाई कमांड के प्रति जो सिद्धू जी का समर्पण है, प्यार है, लगाव है, वो उसको कई तरीके से एग्जिबिट कर चुके हैं। और कैप्टन साहब का जो रिश्ता पार्टी के साथ है और जिस तरीके से वो हमारी लीडरशिप के साथ खड़े हैं, उससे जो है मुझे जो है दोनों के अल्टीमेट जो एक एम है उसमें कहीं कोई भेद नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि हाईकमांड रिश्ते और पार्टी से जो रिश्ता है और जो सिद्धू का समर्पण है उसके बीच में फंस गई है अब कि क्या करें ना क्या करें, दुविधा की स्थिति में नजर आती है। कहीं दुविधा की स्थिति में नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर यदि दुविधाएं न हों
पॉलिटिक्स के अंदर सवालात न हो, पॉलिटिक्स के अंदर चुनौतियां न हो, तो पॉलिटिक्स में अट्रैक्शन क्या रहेगा? तो आप ये चाहते हैं कि हम में कोई अट्रैक्शन न रहे, पॉलिटिक्स में कोई चुनौतियां न रहे, और ये चुनौतियां हैं। इसीलिए तो 135 साल की पार्टी आज भी जवान दिखाई देती है। सर, ये चुनौतियां अब लड़ाई की तरफ बढ़ रही हैं। सारी चुनौतियों के बावजूद जो है कांग्रेस क्यों इतनी वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन आज भी है? इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का कमिटमेंट 3 चीज़ों के लिए बहुत प्रबल है। पहला, पीपल ऑफ इंडिया, दूसरा गरीबूना, और तीसरा जो है डेमोक्रेसी ना। हम ये तीनों को अपनी पार्टी में भी ऑब्जर्व करते हैं, अपने व्यवहार में भी ऑब्जर्व करते हैं, और देश के अंदर जब मौका लगता है तो ये तीनों को हम मजबूत करने का काम। सर, आपने कहा कि कैप्टन साहब सिद्धू को जप्फी डालने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी बोला साथ ही, अगर आपने भी देखा हो, मीडिया में भी आ चुका है, कि अगर प्रधान बनाना है तो जो 3 साल पहले पार्टी में आया उसको प्रधान क्यों बना रहे हैं? जो इतने सालों से पार्टी में बैठे हैं और जाखड़ साहब ने इतना काम किया है, उनको क्यों नहीं लेते? तो अगर मान लीजिए जप्फी डालनी है तो ये कैसी जप्फी है? देखिए, हाईकमांड जो फैसला करेगा वो सब उसको मानेंगे, लेकिन ये बात है, और कैप्टन साहब से बेहतर कौन जानता है इस बात को, कि आपको समय के साथ फैसले लेने पड़ते हैं, और समय जो चाहेगा वही फैसला पार्टी हाईकमान लेगी। पहले भी हमने डिविएशन किया है, और आज भी हम जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस आती हैं और एक्सेप्शनल पर्सनैलिटीज मिलती हैं तो ऑलवेज, बट एनीवे, मैं सिद्धू को वो नहीं करना चाहूँगा, श्री सिद्धू को, क्योंकि उन्होंने साफ कहा मेरा कमिटमेंट पंजाब दे नाल है, मेरा कमिटमेंट पार्टी हाईकमांड दे नाल है। सर, एक बात मुझे सीधे जवाब दीजिएगा, आप पुराने नेता, आपको सीधे जवाब पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या आप कैप्टन साहब को सिद्धू को प्रधान बनने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तो वो सवाल आया नहीं। अभी तो क्या सिद्धू को प्रधान नहीं बनाना है कांग्रेस को? अभी तो सवाल हमारे सामने यह है कि किसानों की इस लड़ाई को कैसे मजबूत नहीं सर, सवाल ये भी है ना, कैसे मजबूत किया जाए। जैसे ही हम अपनी लड़ाई को किसानों के हितों को मजबूत करने के लिए और इन 3 काले कानूनों के को कमजोर इसको बदलने के लिए जैसे ही हम मजबूत कर देंगे, देन आई विल लुक। सर, मैं इसको खत्म करता हूं, फिर मैं उस पे आता हूं। तब मैं अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को देखूंगा, तब मैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप और सब चीजें। टाइम कितना रह गया है? आपने हरियाणा में हुड्डा साहब को कमान सौंपने में जो टाइम देरी की, उसका खमियाजा आज आप हरियाणा में भुगत रहे हैं। ये उसका पड़ोसी सूबा है, आपको डिसीजन 3 महीने में लेना होगा। इतनी राजनीतिक समझ हमें भी है। पटवाल साहब, वी ऑल लर्न बाय एक्सपीरियंस, और जो है, जो एक्सपीरियंस हमको हुआ है उससे हम जरूर सबक लेंगे। अभी बात बन नहीं रही सर इन दोनों में, क्या दिक्कत कहाँ है? मैंने कहा अपने को सुधारेंगे, मगर एक बात है कि आज हम कह रहे हैं किसानों के हित के लिए हम लड़ाई लड़े, और राहुल गांधी जी किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, और मैं उसमें जो है पार्टी को पहले रख दूं कि पार्टी की यूनिट बनाऊं, पार्टी का कौन हेड होगा, कौन क्या होगा, तो फिर आप ही मुझसे कह देते कि योर पार्टी, तब आपका सवाल मुझसे होता कि आपकी प्रायोरिटी पार्टी पहले थी या किसान पहले थे। तो इसलिए आपका ठीक सही जवाब देने के लिए और सही करने के लिए मैंने फैसला किया कि हम फोकस पहले किसान यात्रा पर रखेंगे, और जब ये सब सफल हो जाएगी और ये किसानों की लड़ाई लड़ने का वो बन जाएगा, लड़ाई तो लंबी चलने वाली है, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। नहीं, हम जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, आपका कोई नया प्रधान आएगा तो और एनर्जी से लड़ेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने लीगल एक्सपर्ट्स को सबको बिठाया है, और सब हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही हमारी ये तैयारियां पूरी हो जाती हैं, और आई होप विद इन अनदर 6 to 10 days हम ये सब पूरा कर लेंगे। लेकिन सेशन क्यों नहीं बुलाते वो? उसके बाद मैं रावत साहब, जब सोनिया जी ने बोल दिया 1 हफ्ता हो गया, वो क्यों सेशन से भाग गए? अपोजिशन बोल रहा है, किसान बोल रहे हैं, सोनिया गांधी बोल रही हैं। मुख्यमंत्री ने भी कह दिया मैं सेशन बुलाऊंगा, लेकिन सेशन में रखने के लिए वो चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। कितना टाइम लग सकता है? अरे क्यों नहीं, आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट, आज दैट इज द लैंड ऑफ दीज 3 बिल्स आर द लैंड ऑफ द लॉ। सर, सभी लोग एग्री हैं, उसमें क्या तैयारी करनी? सभी पार्टियां एक मत में कहेंगी कि हाँ, इस प्रस्ताव को पास कीजिए और राष्ट्रपति को भेजिए। उससे देश का कानून है, तीनों बिल। हमको ये देखना है कि हम मैक्सिमम
साउंड फुटिंग पर हमारा प्रस्ताव हो या हमारे बिल जो भी हम लेकर के आए वो हो, और उसके लिए यदि प्रीमैच्योर तरीके से हम आएंगे, टुमारो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रेज। डेफिनेटली। हाँ, तो इसलिए आपको हमारे ऊपर अंगुली उठाने का मौका न मिले, बल्कि हम आपका एप्रिशिएशन ज्यादा देरी ना हो जाए, इसलिए हमको काम देरी नहीं होगी। किसान खुद सुप्रीम कोर्ट जाने लग गए हैं और सरकार अभी तक सेशन बुलाने के लिए इंतजार कर रही है। आप बेफिक्र रहिए, कोई देरी नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज ऑन राइट ट्रैक। चलिए, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। रावत साहब, आपने कहा कि किसानों की लड़ाई लड़नी है। आप लोग, राहुल गांधी आए, ट्रैक्टर पर चढ़कर किसानों की लड़ाई का बिगुल भी बजाया, आपने कहा ये बात। कभी कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि इसी पंजाब में हमने किसानों को पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया था, क्या वो लड़ाई पूरी हुई? आप एक काम कर दीजिए, मेरे जीएसटी का सारा पैसा दे दीजिए मुझको, जो है सर जीएसटी जो मुझसे अधिकार छीन रखे हैं, मैं मतलब पंजाब से अधिकार छीन रखे हैं, उनको वापस कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि जीएसटी का पैसा ना मिलने की वजह से आप पूरे किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पा रहे? जीएसटी हमारे हाथ जो टैक्सेशन थे, जहाँ से आमदनी होनी थी, वो सब रोक लिया। जितना पैसा था, जितना पैसा कर सकते थे, उसके हिसाब से पंजाब इज द फर्स्ट स्टेट जिसने किसान का कर्जा माफ करने में पहल की है। लेकिन जब आपने वादा किया तब आपने ये सोचा था कि हम जीएसटी से सब किसानों का कर्जा माफ कर देंगे? उस समय तक ये पोजीशन नहीं थी। मोबाइल फोन के लिए कोरोना आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीच में सारे प्लान को हाईजैक कर दिया, और एक हम ही नहीं फीट कर रहे हैं, इस संघीय व्यवस्था में सारे राज्य इस समय, इवन भाजपा शासित राज्य, सर लेकिन वो हैंडीकैप। और आज हालत ये हो गई कि देश की आर्थिक स्थिति गिर गई, जीएसटी की वजह से जो है पंजाब की छोटी इंडस्ट्रीज इत्यादि चली गई, और तीसरी बात ये रही कि हमारे इनकम के सारे स्रोत, क्योंकि देश के स्रोत जब ब्लंट हुए, हमारे स्रोत भी ब्लंट हो गए, और जीएसटी की वजह से पंजाब किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पा रहा है, जो बात निकल रही है। कोरोना को हैंडल करने के लिए लॉट ऑफ मनी वाज रिक्वायर्ड। मैं तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को बधाई दूंगा कि उन्होंने कम से कम जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी लाइफ बचाने की, उसमें आप ये नहीं कहा कि पैसा उसमें सर, लेकिन और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, मेरे साथ ये भी एक लड़ाई हमारी है कि पंजाब का हक मिले। जो जीएसटी का हमारा कंपनसेशन आदि का पैसा केंद्र सरकार ने रोक रखा है, वो आए, ताकि वो आए तो हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से लेकर के बहुत सारी वेलफेयर चीज़ों के हमने जिनको पूरा करना है उनको पूरा करना। इसका मतलब ये हुआ रावत साहब कि जीएसटी और कोरोना के चलते पंजाब में कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो सब तेल लेने चले गए? कहीं नहीं। आप कह रहे हैं जीएसटी नहीं मिलती है इसलिए किसानों का कर्जा 2 लाख से ऊपर माफ नहीं हो पाया? उसके बावजूद भी आज देखा होगा देयर इज डेर्थ ऑफ मनी, है नहीं बात। तभी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम जो केंद्र सरकार ने बीच में बंद कर दी है हमारी, हम उसको अपनी तरीके से स्टार्ट करेंगे। पार्टी से दिस शोज आवर इंटेंशन कि डिस्पाइट कि हमारे पास पैसा नहीं आने दिया, हमारे स्रोत बंद कर दिए केंद्र सरकार ने, तब भी हमने अपनी विल पावर को हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन आपसे ये बात 2022 में पूछी जाएगी कि जो पिछला मैनिफेस्टो था वो लाइए, आपने क्या वादे किए, तो आप नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराकर दोबारा वोट मांगे? मैं एक बात जानता हूँ, देश की पंजाब की जनता ये भी जानती है कि कैप्टन का सारा पैसा रोक दिया गया है। कैप्टन के ऐसा नहीं हो सकता, अकेले सीएम का नहीं रुका होगा, बाकियों का भी रुका होगा। पंजाब इज द सफरर, यदि बाकी भी होंगे ऐसे। जब पंजाब पूछेगा तो हम पंजाब को बताएंगे। और मतलब ये है कि अब 22 तक और कुछ होना जाना नहीं है, पैसा नहीं है, सेंटर पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए पंजाब के लोग और उम्मीद ना करें। ऐसा कुछ नहीं है, लोग बड़ी बड़ी उम्मीदें करें, हम उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। देखिए तो सही, उनकी जिद है, उनकी जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है यही आशिया बनाने की। और देखिए हम जनता के जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में क्या क्या करते, देखिए तो आप देखते। आपने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में, आपने कहा कि फ्यूचर है, पार्टी का फ्यूचर है। मैं दोबारा उसी मुद्दे पे लौट आया हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि फ्यूचर का यूटिलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए? उनको पार्टी ने 1 साल से डंप कर रखा है, उनके यूटिलाइजेशन से कैप्टन सरकार को फायदा लेना चाहिए। जो हो गया, आगे जो है आप देखेंगे कि जो रेस्ट है, कभी कभी प्लेयर को बीच में रेस्ट भी लेना पड़ता है। ज्यादा लंबा नहीं हो गया रेस्ट? जो रेस्ट है, इस रेस्ट ने हमको एक रिजुविनेटेड नवजोत सिंह सिद्धू दिया है, एंड रिजुविनेटेड
नवजोत सिंह सिद्धू। ट्रेलर मोगा में ट्रेलर था उनका, जो वो सुखी रंधावा वाला एपिसोड था, वो ट्रेलर था। वो इट इज हिज स्टाइल, इट इज हिज स्टाइल। पर उनका स्टाइल दूसरे को पसंद आया है नहीं। इट इज अ पार्ट ऑफ हिज फ्लम्बोयंस। वो तो जो है तुसी जब आप घोड़े दो प्यार कर दिया तो घोड़े की दुलती के लिए भी तैयार रहना। और यदि आप जो है शेर को पालते हैं तो शेर कभी कभी जो है नाखून भी लगा सकता है, उसके वास्ते भी तैयार रहना। तो कोई बात नहीं, ये शेर तो शेर कभी कभी अरे पूंछ भी जोर से फटकारेगा तो आवाज तो करेगा ही। रावत साहब, आप बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं, बड़ा मजा भी आ रहा है सुन के। लेकिन मैं भी पंजाब की पॉलिटिक्स तो 22-23 साल से देख रहा हूं। आपको मैं एक बात बता दूं, कैप्टन साहब इतनी जल्दी इन चीजों को स्वीकार करने वाले नहीं। आप ये लिख लीजिए मेरे से, और उनको स्वीकार करवाने के लिए आपको अभी और बहुत सारा वक्त लगाना पड़ेगा, हाईकमांड को भी लगाना पड़ेगा, ये तय मान के चलिए। और ये आपको भी आभास हो गया होगा अब तक। इतना आपको भी सबको स्पष्ट होना चाहिए कि कैप्टन साहब जो है जो चाहेंगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और अगर कैप्टन साहब नहीं चाहेंगे तो? बिल्कुल चाहेंगे। ये छोटे भाई की भी तो मां असी कैप्टन दा छोटा भरा हूं जी, तो असी भी हुनर देखिए, साडा हुनर भी देखिए, मैं कैसे सब चीज ठीक करता हूँ। विल मीट अगेन। काफी मशक्कत करनी हम दूसरी बार मिलेंगे, और जिस समय दूसरी बार मिलेंगे तो आप तो रोज सवाल पूछते हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि मैं कितना आगे तक बढ़ गया हूँ। नहीं, मैं खुद ही बोल दूंगा कि मेरी शुरुआत ही वहीं से होगी। जैसे आज मैंने पीस मेकर कहा तो मैं उस चीज से ही शुरू करूंगा आपको, आप निश्चिंत रहिए। एक सवाल और कि राहुल गांधी का ट्रैक्टर काफी घूमा पंजाब में, लेकिन वो किसानों की तरफ नहीं मुड़ा, वो वर्करों के बीच में ही रहा। ये क्या वजह रही? आप पे ये भी तो सवाल उठेगा ना कि आप कितने किसान के धरनों पर गए। अगर अमरिंदर सिंह किसी किसान को इसी यहाँ पर बुलाकर पंजाब भवन में मिल सकते हैं, तो क्यों राहुल गांधी को भी किसानों से नहीं मिलवाया गया? वो किसानों से भी मिले, वो मंडियों में भी गए, उन्होंने किसानों के आग्रह पर उनकी धान की तौल भी देखी, उन्होंने जो है रास्ते में भी किसानों से बात की। ऐसा नहीं, वैसे तो वर्कर भी आपके बहुत सारे किसान ही होंगे। ऐसा नहीं। और भी दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर किसान और गैर किसान में डिस्टिंग्विश करना बड़ा कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसानों के बीच में गए, बात की। लेकिन क्यों आपकी पार्टी अभी तक किसी किसान धरने में शामिल नहीं हो पाई? इसीलिए हमने अपना सैम्बल संघर्ष का ट्रैक्टर को बनाया। ट्रैक्टर यहाँ के किसान का प्रतीक है। ट्रैक्टर को जला भी रहे हैं आपके लोग, यहाँ के सिंबल भी बना रहे हैं, जला भी रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने 2 बार जला भी दिया। अपनी प्यारी चीज को व्यक्ति कब जलाता है? जब वो देखता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा है। फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं जलाना चाहिए। उसका जो ट्रैक्टर का धुआं है वो दिल्ली की सरकार को ये बताने के लिए है कि हम अपने को भले ही फूंक सकते हैं, लेकिन किसान के अरमानों की लड़ाई को हम आखिर तक लड़ेंगे। लेकिन पोल्यूशन तो करता है ना सर धुआं। उस नौजवान के उस काम को जरा सा ठीक तरीके से गहराई से एनालाइज करिए, एंड यू विल अप्रिशिएट हिज गेस्चर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रावत साहब, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। आपने बड़ी सी चीजें अभी नहीं खोली जिस तरह से खोलनी थी, लेकिन आपने भी पत्ते अपनी छाती के करीब किए हुए हैं, क्योंकि नवजोत सिंह और अमरिंदर सिंह का शीत युद्ध है ही इस तरह का कि इसमें पत्ते तब तक नहीं खोले जाएंगे जब तक हाईकमांड फरमान जारी नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। आप इस इंटरव्यू पर अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं।